मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी उस समय ये 10 गलतियां मैं कर चुका हूं दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये गलतियां करें, इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय ये कुछ गलतियां की थी, वो आप गलतियां ना करें। तो पहली गलती के बारे में बात करें दोस्तों, तो दोस्तों बैंक में जाकर के कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों ये मैं गलती पहले कर चुका हूँ, क्योंकि बैंक में जाकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मैं सेफ समझता था। ऐसा आप भी समझते हो, क्योंकि आप सभी लोगों के बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक में जाकर के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना की सोच रहे हो तो आपको रिटर्न कम मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि बैंक में जाकर के दोस्तों आप देखोगे तो आपको रेगुलर स्कीम म्यूचुअल फंड की दे दी जाती है, और उस रेगुलर स्कीम में डायरेक्ट के मुकाबले 1 से 2% रिटर्न हमेशा कम मिलते हैं दोस्तों। ये गलती मैं कर चुका हूँ दोस्तों, तो आप कभी बैंक में जाकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। सेकंड गलती के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो मैं सेकंड गलती आती है चूज अ रॉन्ग कैटेगरी म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसको मैंने सेकंड नंबर पर इसलिए लिया है क्योंकि आपका गोल, आपको पता है कि आपका गोल कितना बड़ा है। आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसी के अनुसार म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को आप चुन सकते हो। जैसे मान के चलिए कि आप अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप किसी स्मॉल कैप कैटेगरी या मिड कैप कैटेगरी की तरफ जाकर के अच्छा रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि उधर जाने पर आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो 10 साल के बाद में उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लार्ज कैप कैटेगरी, एएलएसएस कैटेगरी, उधर आप जा सकते हो और वहां पर जाकर के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आप सही कैटेगरी को चुनना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों, जो कि आपके लिए आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार हो सकती है दोस्तों। तो पूरी सेविंग कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, हमेशा कुछ इमरजेंसी फंड बचा करके अपने पास जरूर रखें। ये मिस्टेक मैं दोस्तों कर चुका था। आज से 2 साल पहले मैं म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा लगा चुका था, और फिर जब पैसा रहता नहीं है तो फिर रिडीम करना होता है, और जब मार्केट सही नहीं चलता है या रिटर्न नेगेटिव रहते हैं तो हमें वहां पर बेनिफिट नहीं मिल पाता दोस्तों। तो हमें कभी भी म्यूचुअल फंड में अपना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ फंड हमें अपने पास बचा करके रखना चाहिए। नंबर की मिस्टेक आती है कि सारा अमाउंट एक ही म्यूचुअल फंड में ना डालें। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप पूरा पैसा अगर एक ही म्यूचुअल फंड में डाल देते हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी दिक्कत आती है, वैसे ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। तो उससे बेटर है कि आप अपना सारा पैसा 3 से 4 म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, तो वहां पर आपको रिटर्न वाले ही थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको वॉलेटिलिटी अच्छी मिल जाती है। लमसम करें या एसआईपी करें, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों इसके लिए आप अगर बिगिनर हो, आपको जानकारी कम है, तो आप एसआईपी से ही अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, और आप धीमे धीमे करके जैसे जैसे शेयर मार्केट के बारे में सीखते जाते हो, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखते जाते हो, उसके बाद में आपको लगता है कि लमसम का मौका आ रहा है, तो आप लमसम दोस्तों कर सकते हो। अन्यथा आपको एसआईपी से ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उस समय मार्केट का आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है, आपके म्यूचुअल फंड पर मार्केट का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप बाय कर रहे हो, मार्केट नीचे है तब भी आप बाइंग कर रहे हो। तो एसआईपी हमेशा बेहतर रहता है। लमसम आप अपने अनुसार, मार्केट के अनुसार आप कर सकते हो, जब आप बिल्कुल मार्केट में मैच्योर हो जाओ, मार्केट में सीख जाओ चीज़ों को, उसके बाद में लमसम करना बेहतर हो सकता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, छठे पॉइंट की बात करें कि शॉर्ट टर्म के रिटर्न देख करके कभी इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड में आप उसके 1 साल के रिटर्न, 6 महीने के रिटर्न देख करके निवेश ना करें, कि हो सकता है कि वो 1 साल या 6 महीने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है सभी म्यूचुअल फंड ने, तो उसने भी कर दिया, या ऐसे रिटर्न देख करके इन्वेस्ट ना करें। म्यूचुअल फंड में हमेशा 3 साल के, 5 साल के या 7 साल के, यानी लॉन्ग टर्म के रिटर्न ही देख करके इन्वेस्ट करें, और उसके बेंचमार्क के रिटर्न भी साथ ही साथ देखें, और पता करें कि क्या उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे से बीट किया है या नहीं किया है दोस्तों। ये गलती मैं कर चुका हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ एक बार 1 साल के रिटर्न देख करके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुका था, उसके बाद में अगले 2 साल तक उस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न बना करके दिए थे दोस्तों। 7 नंबर का पॉइंट आता है, एनओपो में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है।
दोस्तों NFO न्यू फंड ऑफरिंग, न्यू फंड ऑफरिंग, तो यहाँ पर कंपनी नया फंड ऑफर कर रही होती है, लेकिन इसमें कोई हमारे पास उसका पास्ट का रिकॉर्ड नहीं होता है कि पास्ट में उसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसका मैनेजर किस तरह का है, किस तरह से हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे पास में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है पास्ट का, कोई भी उसके हमारे पास में उसकी जानकारी नहीं होती है। तो न्यू फंड ऑफरिंग में यानी NFO में निवेश करना दोस्तों थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो NFO में निवेश करने से पहले बिल्कुल सोच समझ के ही निवेश। 8वां पॉइंट आता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसके रिस्क को नहीं समझते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। तो किसी म्यूचुअल फंड के रिस्क के रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। अब आपका सवाल होगा सर रिस्क रेशियो कहाँ से देखा जाता है? तो दोस्तों वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर जाकर के आप किसी म्यूचुअल फंड के रिस्क रेशियो को आराम से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड आप चुन रहे हो वो कितना रिस्की है, यानी कि उसने जो रिटर्न दिए हैं वो कितना रिस्क लेकर के रिटर्न दे रहा है, अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना रिटर्न हमें दे पा रहा है। ये सारी चीजें उस रिस्क में आपको पता चल जाएंगी। दोस्तों पॉइंट आता है दोस्तों, इन्वेस्ट करते समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ही ज्यादा फोकस करें, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों हमें अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें 5 साल 6 साल 10 साल के बाद ही हमें अच्छे से देखने को मिलता है। आप छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके उसे रखते हो तो आप देखोगे कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। यानी कि मैं बोलूँ मैं कि आपके 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं तो आपको वहां पर रिटर्न बहुत अच्छा खासा देखने को मिलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की प्लानिंग करके ही चलें, बशर्ते आप कम पैसा इन्वेस्ट करें। आपके पास जरूरी नहीं है कि आप 10,000 ही इन्वेस्ट करें, आप 5,000 इन्वेस्ट करें, आप 2,000 इन्वेस्ट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। अगला और लास्ट पॉइंट आता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, अपनी अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हो, शेयर मार्केट में आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। खास करके अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा पूरा डूब रहा है, लेकिन आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखिए, पास्ट के परफॉर्मेंस उठा के देखिए म्यूचुअल फंड के, तो लगा है सभी लोगों को पैसा नीचे जा रहा है, लेकिन वहां से भी मार्केट ने रिकवरी की है और पैसा फिर भी दोस्तों बना है। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखोगे, पिछली पास्ट की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो बहुत समय ऐसा आया कि लोगों ने अपना पेशेंस लूज किया और वहां पर अच्छी रिटर्न नहीं बनी दोस्तों। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पेशेंस को परखना होगा और कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय भावनात्मक जुड़ाव ना रखें। अगर आप भावनात्मक जुड़ाव रखते हो, अपने पेशेंस को खोते हो, तो आप अच्छा रिटर्न नहीं बना पाओगे। हो सकता है कि आप नेगेटिव रिटर्न भी प्राप्त कर पाओ यहाँ से। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट था कि पेशेंस हमेशा बना करके रखें। दोस्तों ये कुछ 10 गलतियां थी जो मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, धीमे धीमे सीखने के बाद में मैंने आपको बताना जरूरी समझा, जिससे कि आप लोग ये गलती ना करें, आप ये गलती ना करें और आप इन्वेस्टिंग के जरिए से बहुत अच्छी वेल्थ बना सकें, बहुत अच्छा पैसा बना सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।